प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और इस सुंदर शाम के लिए कि उसने ऐसा मौका दिया कि आज हम फिर से परमेश्वर की महिमा करने पाते हैं। आज जो सब्जेक्ट को मैंने लेकर के आया है वो है परमेश्वर अपनी योजना में महिलाओं को किस तरह इस्तेमाल करता है। परमेश्वर की योजना में महिलाओं की भूमिका, परमेश्वर की योजना में महिलाओं की भूमिका। मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर जो है महिलाओं को ताकत देता है, हिम्मत देता है। कैसे जगह यदि हम अपने पिछले दिनों को हम देखें तो देखते हैं कि सचमुच हम दलदल में पड़े थे, कीचड़ में पड़े थे, किंतु उसकी दया और अनुग्रह हुई कि आज हम इस समय तक जीवितों के मध्य में पाए जाते हैं। और उसने हमको, अपने प्रभु यीशु मसीह ने हमको स्थिर किया है अपने चट्टान पर। जब हम पिछले दिनों की बातों को जब हम देखते हैं, बाइबल के परिवेश में देखें या आज के परिवेश में हम देखें तो हम देखते हैं कि महिलाओं को जो है ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता। पुरुष प्रधान देश में हम रहते हैं और पुराने समय में भी हम देखें तो पुरुषों की बोलबाला ज़्यादा है। किंतु हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने जब अपनी सामर्थ्य दिया, हमको प्रतिज्ञा किया, परमेश्वर ने हमको प्रतिज्ञा दिया, तो क्या महिला, क्या पुरुष, क्या छोटे, क्या बड़े, हर एक जन जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उस पर वो अपनी सामर्थ्य देता है। हालांकि हमारा विश्वास बहुत पक्का भी नहीं है, हम में कोई खूबियाँ भी नहीं है, लेकिन प्रभु ने ये प्रतिज्ञा किया है और जो प्रभु ये चाहता है कि हम जो है लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरे। मेरे प्रिय मित्रों, हम जो है लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरे। और जिस समय भी, जैसे भी हमको यदि परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने का अवसर मिलता है, हम उसको ना गंवाएं। हमारी संस्कृति और हमारी परिवेश को हम देखते हैं कि हर समय जो हम झिझक जाते हैं, कई बार हम झिझक जाते हैं और कई बार हम हट जाते हैं। पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, शर्म आ जाता है, फिर हम वचन को बोल नहीं पाते हैं। किंतु मेरी प्यारी बहनों, परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा है वो हमको मजबूत बनाता है और वही परमेश्वर की प्रतिज्ञा हमारे लिए काफ़ी है। तो आज हम देखेंगे कि परमेश्वर ने कैसे बाइबल में महिलाओं को अपने लिए इस्तेमाल किया। कौम की आबादी के लिए, कौम के लिए परमेश्वर ने स्त्रियों का इस्तेमाल किया। हम देखते हैं कि जब इज़राइल जो है लाल समुद्र को पार कर गया, उसके बाद में हम देखते हैं मिरियम ने जो है हाथ में डफली लिए हुए नाचती है और गाती है। उसको किसी ने लीड करने के लिए अगुवाई नहीं किया था या किसी ने बोला नहीं था कि तुम लीड करो, किंतु उसके मन में जब परमेश्वर के प्रति जब उसके उपकार को जब वो याद करती है तो धन्यवाद दिए हुए वो पीछे नहीं रहती है। हम इसका अध्ययन हम देखते हैं कि निर्गमन की पुस्तक 15 अध्याय उसका 19 से लेकर के 21 में हमको इसका वर्णन मिलता है। मिरियम कैसे अपने हाथ में डफ लिए हुए परमेश्वर का धन्यवाद करती है और नाचती है और गाती है। हम ऐसे ही हम देखते हैं न्यायों की पुस्तक में, जब हम पढ़ते हैं न्यायों की पुस्तक 4 अध्याय में हम पढ़ते हैं, वहाँ पर एक दबोरा नाम की महिला है। वहाँ पर क्या है, दबोरा नाम की स्त्री है जो नबिया है, नबिया भी है और न्यायी भी है, नबिया भी है और न्यायी भी है, जिसके पास में परमेश्वर का वचन पहुँचता है। और वो कहाँ बैठे रहती थी, खजूर के तले बैठे रहती थी, खजूर के पेड़ के नीचे वो बैठ करके इजरायलियों का न्याय करती थी। मेरे प्रिय मित्रों, यदि कोई उस पर भरोसा ना करे तो वो न्याय कैसे करती थी। परमेश्वर की वाणी उस पर पहुंच रही, वो सच्चाई और ईमानदारी से परमेश्वर के कार्य को करती थी। जो कार्य परमेश्वर ने उसको दिया है उसको बहुत ही ईमानदारी के साथ करती थी। साथ ही क्या लिखता है कि वो दबोरा जो है नबिया थी, परमेश्वर की वाणी उस तक पहुँचती थी। और हम देखते हैं कि जब उस बाराक को उसने बुलाया और उसने कहा कि इज़राइल के लोग जो है परमेश्वर की दृष्टि में बुरे हो गए हैं और उसको युद्ध करना है किस पे, कनान के राजा याबीन के अधीन जब उसने इज़राइल को कर दिया, तो हम देखते हैं कि पद 2 में कहता है, न्यायों की पुस्तक उसका 4 अध्याय 2 पद कहता है, पहला पद से मैं पढ़ रही हूँ, जब एहूद मर गया तब इजरायलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको हासोर में विराजने वाले कनान के राजा याबीन के अधीन कर दिया, जिसका सेनापति सिसरा था। परमेश्वर ने उनको
कनान के अधीन कर दिया, जिसका राजा जो है याबीन और सिसरा जो है सेनापति है। अब वो कहती है कि तुझे जाना है। क्या इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने यह आज्ञा नहीं दी कि तू जाकर ताबोर पहाड़ पर चढ़ और नप्तालियों और जबूलूनियों में के 10,000 पुरुषों को संग ले जा। तब मैं याबीन के सेनापति सिसरा को रथों और भीड़ भाड़ समेत किशोन नदी तक तेरी ओर खींच ले आऊँगा और उसको तेरे हाथ में कर दूंगा। बराक ने उससे क्या कहा कि यदि तू मेरे संग चलेगी तो मैं जाऊँगा। वो कहती है निश्चय, निसंदेह मैं तेरे संग चलूंगी, तो भी इस यात्रा से तेरी कुछ बड़ाई ना होगी, क्योंकि यहोवा सिसरा को एक स्त्री के अधीन कर देगा। वो भविष्यवाणी भी कर रही है, वो एक अच्छी लीडरशिप का काम कर रही है। देखिए प्रिय मित्रों, वो युद्ध में जाने को तैयार है। राजा के साथ, बाराक के साथ में वो युद्ध में जाने को तैयार हो गई। वो नबिया है, वो भविष्यवक्तिन है, न्यायी है, न्याय करती है। अब वो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो युद्ध में भी जाने को तैयार है। इसका मतलब ये है कि वो युद्ध की शिक्षा को वो ग्रहण की हुई थी और युद्ध में आगे जाती भी है बाराक के साथ में। वो ये नहीं कहती कि मैं तो स्त्री हूँ, तुम तो पुरुष है, तुम लोग जाओ, मैं क्यों जाऊँ। लेकिन राजा के कहने पर उसने राजा का साथ दिया, उसने राजा का साथ दिया और उस समय में परमेश्वर ने उनको विजय दिलाई। देखिए प्रिय मित्रों, उसको किसी ओहदा या किसी पद का लालच नहीं था। परमेश्वर ने उसकी सहायता की, परमेश्वर ने उसको जो कार्य दिया उसको उसने बखूबी से निभाया, उसने बखूबी से अपने कार्य को निभाया। हम देखते हैं मेरे प्रिय मित्रों कि वो कैसी एक बहादुर स्त्री थी, बहादुर स्त्री थी वो। ऐसे ही जब हम आगे पढ़ते हैं वहाँ पर हमको दिखता है हुल्दा की बात को हम देखते हैं, हुल्दा को हम देखते हैं, हुल्दा को हम देखते हैं। दूसरा राजा 22 अध्याय में हमको इसका वर्णन मिलता है। हुल्दा भी है जो कि एक भविष्यवक्तिन है, नबिया है। हुल्दा जो है वो नबिया है, वो एक ऐसी स्त्री है जो कि पूरे प्रदेश में आत्मिक जागृति को लेकर के आती है। हम देखते हैं कि होशिया राजा के दिनों में हम देखते हैं कि होशिया राजा जो है 8 वर्ष का है, 31 वर्ष वो राज्य कर रहा है, राज्य करता रहा। और 18वें वर्ष में उसने क्या किया, अपने प्रदेश की सफाई की, जो दूसरे देवी देवताओं की जो प्रतिमाएं थी उन सब सारी चीज़ों को वो साफ सफाई करता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि 18वें वर्ष में वो क्या करता है कि सपान को भेजता है, अपने मंत्री को भेजता है। कहाँ पर? हिल्किया महायाजक के पास में, कि परमेश्वर के भवन को मरम्मत करने के लिए, टूटे फूटे जो भी है उसको मरम्मत करने के लिए वो महायाजक के पास में भेजता है। हम देखते हैं कि जब वो महायाजक के पास में जाके ये सारी बातें बताता है कि राजा ने क्या कहा है, और जब वहाँ पर कार्य होता है तो हिल्किया को वहाँ पर एक व्यवस्था की पुस्तक मिलती है, मूसा के द्वारा जो दी गई थी। हम देखते हैं यहाँ पर कि जब मूसा के द्वारा जो दी गई थी, उसने, हिल्किया ने जो है फिर से सपान को बताया, सपान ने वहाँ पर कुछ पढ़ा, और आगे हम देखते हैं कि वो राजा को ले जा करके ये पुस्तक को बताता है। और जैसे ही राजा ने उसको पढ़वाया तो राजा ने अपने वस्त्र फाड़े, क्योंकि उस व्यवस्था में जो लिखा हुआ था उसके अनुसार इजरायली लोग कार्य नहीं कर रहे थे, इजरायली लोग कार्य नहीं कर रहे थे। देखिए प्रिय मित्रों, यहाँ पर पढ़ने वाली और शिक्षा देने वाली और हमारे महिलाओं के लिए ये शिक्षा ये है कि हिल्किया याजक और अहीकाम, अकबोर, शापान और असैया ने हुल्दा नबिया के पास जाकर उससे बातें की, किसी और से नहीं पूछा, लेकिन वो एक स्त्री जो वहाँ पर नबी थी, परमेश्वर ने उसको उस स्थान पर रखा था, उस समय के लिए रखा था। देखिए, वह तो शल्लूम की पत्नी थी, उसकी पहचान सिर्फ इतना नहीं कि वो सिर्फ शल्लूम की पत्नी है, शल्लूम जो है वस्त्रों का रखवाला था, लेकिन उसकी पहचान ये है कि वो परमेश्वर की वाणी को वो सुनती थी और पूरे देश में, पूरे प्रदेश में आत्मिक जागृति को लेकर के आती है। वो कितनी हिम्मत और निडर स्त्री रही होगी वो, क्योंकि देखिए यहाँ पर लिखता है पद 16 में, यहोवा यूं कहता है कि सुन, जिस पुस्तक को यहूदा के राजा ने पढ़ा है उसकी सब बातों के अनुसार मैं इस स्थान और इसके निवासियों पर विपत्ति डालने पर हूँ। कितनी बड़ी बात भविष्यवाणी कर रही है हुल्दा, एक साहसी स्त्री,
एक हिम्मत वाली, एक निडर वाली स्त्री। यहोवा यूं कहता है तुमसे, कितनी बड़ी बात वो कह रही है। जैसे एलिया कहा था राजा के पास में कि इस देश में वर्षा नहीं होगी, कुछ इसी प्रकार का हम हुल्दा के जीवन में हम यहाँ पर देखते हैं। और इसका जो वर्णन है दूसरा इतिहास 34 में भी हमको मिलता है। तो कैसे वो एक आत्मिक जागृति को लेकर के आती है पूरे प्रदेश में, परमेश्वर ने कैसे उसको इस्तेमाल किया, हम यहाँ पर देखने को पाते हैं। चाहे वो हुल्दा का जीवन हो, चाहे वो दबोरा का जीवन हो, दोनों को हम देखते हैं कि ईमानदारी और सच्चाई के साथ में परमेश्वर के कार्य को कर रही थी। उनके जीवन में घमंड नहीं, उनके जीवन में घमंड नहीं। हम आगे जब हम देखते हैं कि दबोरा कहती है कि मैं इज़राइल की माँ समान उठी, एक उसको एक स्त्रीत्व ममता उसके अंदर में एक जागा, एक माँ की तरह अपने बच्चों को जिस प्रकार से लालन पालन और देखभाल करती है एक माँ, उसी प्रकार से उसकी मन में जो है ये भावनाएं उठी और वो इज़राइल को पूरी अपनी जो है वो सारा चीज़ समर्पण करती है, लोगों को जज कर सकी, लोगों को न्याय दिला सकी, लोगों को कैसे जीना है वो सिखा सकी। तो मेरे प्रिय मित्रों, हम पुराने समय में कई लोगों को हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनके जीवन में कार्य किया। कई लोग जो है अनजाने में भी परमेश्वर की सेवा में कार्य किए। हम मूसा की बहन को देखते हैं, छोटी सी है, वो किशोर अवस्था में है। मूसा को हम देखते हैं जब उसको टोकरी में रखा गया था पानी के अंदर में, वहाँ पर क्या होता है कि उसकी बहन जो है छुप करके देख रही है। और जब फिरौन की बेटी जब वहाँ आती है तो वो उससे कहती है कि मैं एक स्त्री को बुला करके लाती हूँ जो इसको दूध पिलाए। और मेरे प्रिय मित्रों, हम सब जानते हैं कि भले ही मूसा जो है फिरौन की बेटी का बेटा कहलाया, लेकिन दूध तो उसने अपनी माँ का ही पिया था। तो ये परमेश्वर जब अपनी योजनाओं में स्त्रियों को इस्तेमाल करता है, परमेश्वर जब अपनी योजनाओं में स्त्रियों का इस्तेमाल करता है, अलग अलग समय में वो उसको योजनाओं को देने के लिए वो सहूलियत भी देता है, क्षमता भी देता है कि हम उसको जो है कर सके। कई बार हम अनभिज्ञ रहते हैं, परमेश्वर की योजना को हम समझ नहीं पाते हैं, दूर होते हैं, शर्माते हैं, किंतु परमेश्वर आज हम में से हर एक महिलाओं को, हर एक बहनों को अपने पास में बुलाता है। प्रिय मित्रों, हमारी छोटी सी भी गवाही यदि प्रभु के प्रेम और डर और भय में यदि है तो वो गवाही बिना कार्य किए हुए नहीं वापस लौटती है। हम अपने जीवन की गवाही को दें। हम निर्गमन की पुस्तक में हम देखते हैं 35 अध्याय में, हम जब 25 पद से आगे जब हम कहते हैं वहाँ देखते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है मिलाप वाला तंबू जो है बनाना था उसको, जिसमें परमेश्वर ने अभिषेक किए हुए कारीगरों, इंजीनियरों को नियुक्त किया था। और वहाँ पर हम देखते हैं कि बसलेल और ओहोलियाब उनके संग काम कर रही थी, कुछ बहनें भी खड़ी थी उनके साथ काम करने के लिए। और वहाँ पर लिखा है वचन में कि जितनी स्त्रियों के हृदय में बुद्धि का प्रकाश था, जितनी स्त्रियों के बुद्धि में हृदय में बुद्धि का प्रकाश था, उन सारे ने परमेश्वर की आराधना के लिए जंगल में जो है कि सुंदर मिलाप वाले तंबू तैयार करने में दोनों की मदद की थी, बसलेल और ओहोलियाब के लिए। और उन्होंने सोने चांदी को दिए और अपने हाथ से सिलाई बुनाई करके परमेश्वर के मंदिर के लिए पर्दे तैयार किए। कैसे परमेश्वर महिलाओं का इस्तेमाल करता है, हम एलिया के जीवन में देखते हैं, एलीशा के जीवन में देखते हैं। बड़े बड़े परमेश्वर के दास लोग हैं, उनको भी महिलाओं की आवश्यकता पड़ी थी, उनको भी महिलाओं की आवश्यकता पड़ी थी। सारपत की विधवा को हम देखते हैं कि भूख के समय उसने एलिया को भोजन खिलाया था और खिला करके उसने जिंदा रखा था। ऐसा ही हम एलीशा के जीवन में देखते हैं कि सुनेम की धनी स्त्री जो है एलीशा के लिए कमरा दिला करके उसके लिए सुविधा का प्रबंध किया था। तो हम देखते हैं कि कैसे महिलाओं को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। जब हम और आगे देखते हैं, वहाँ पर हम नहमिया की पुस्तक में देखते हैं 3 अध्याय उसका 12 पद में हम देखते हैं कि शल्लूम की बेटियां जो है यरूशलेम का जो दीवार, जो शहर पन्ना जो टूट गया था, उसको बनाने के समय में अपने भाग को बनाने के लिए अपने पिता के साथ में हाथ बटाया और प्रभु के भवन के कार्य जो उनका भाग था उसको उसने किया। मेरे प्रिय बच्चों, छोटे बहनों, आपके लिए परमेश्वर ने कार्य को चुना है, परमेश्वर ने आपके लिए योजना को बनाया है, आपको वो बुलाता है, आपको वो कार्य देता है। और जब वो कार्य देता है तो आपको क्षमता भी देता है और सहूलियत भी देता है।
हम यीशु मसीह के समय में हम देखते हैं, यीशु मसीह के समय में हम देखते हैं कि कैसे लोग बच्चों को, महिलाएं जो है बच्चों को अपने पास में लेकर के आती थी और प्रभु ने कभी उनको नहीं नकारा। आज हमारे छोटे बच्चे जिनके घर में भी हैं, आप उनके सिर में हाथ रख करके प्रार्थना करें, प्रभु के पास में लेकर के आए। प्रभु ने कई स्त्रियों को चंगाई प्रदान की। हम देखते हैं कई स्त्रियों को चंगाई प्रदान की। लहू बहने वाली स्त्री को हम देखते हैं, 18 वर्ष की कुंवारी स्त्री को हम देखते हैं, पतरस की सास को हम देखते हैं। चाहे हमारी बीमारी कैसी भी क्यों ना हो, जब हम परमेश्वर को पुकारते तो वो हमारे पास में आता है। उससे भी बढ़ करके जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कोड़े खाए और ये कोड़े खाए, उसने हमारी आत्मिक चंगाई को दिया। आत्मिक चंगाई, भले ही हमारी शरीर की दुर्बलताएं कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन उसका अनुग्रह हमारे जीवन में इतना है कि हम आत्मिक चंगाई को प्राप्त करते हैं और उसके लिए वो हमको खड़ा करता और तैयार करता है। याईर की बेटी का हम देखते हैं कि यीशु ने कैसे चंगाई किया। नाइन की विधवा का बेटा को हम देखते हैं कि वो जिला करके एक स्त्री के आंखों से उसने आंसू को पोंछा। मरियम क्या कहती है, प्रभु यदि तू यहाँ पर जिंदा होता तो मेरा भाई लाजर ना मरता। प्रभु ने कहा देर हो गई कोई बात नहीं, लेकिन तुमने मुझे याद किया, ये काफ़ी है, ये काफ़ी है। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा स्त्रियों को प्रोत्साहित किया, उसने प्रशंसा की। भले ही पिछले समय में हो चाहे आज के समय में हो, महिलाओं का उतना प्रशंसा नहीं किया जाता है। महिलाओं को हम देखते हैं कि यदि महिलाएं जो है एक छोटा सा अच्छा कार्य कर देती है तो उसकी तारीफ नहीं होती है, किंतु यदि गलत हो जाता है उसके साथ में तो 50 बातें बोलना चालू हो जाता है। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया, उसने स्त्रियों की प्रशंसा भी की है। हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय में हम देखते हैं जिसकी बेटी को दुष्ट आत्मा ने पकड़ रखा था और उसने क्या की, बड़ी विश्वास के साथ में प्रभु के पास में गई और प्रभु ने उसकी विश्वास को देख करके उसकी प्रशंसा की, तारीफ किया। क्या कहा, तेरा विश्वास बहुत बड़ा है। कनानी स्त्री से प्रभु यीशु मसीह ने कनानी स्त्री को कहा कि तेरा विश्वास बहुत बड़ा है। पापी स्त्री को हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 7वां अध्याय उसका 37 पद से आगे हम देखते हैं, फरीसी के घर में गई है, कैसे वो अपने आंसू को गिरा रही है, वो कैसे वो रो रही है और अपने बाल से जो है उसके पैर को पोंछ रही है। लोग वहाँ पर उसको छींच कर रहे, थू कर रहे, क्योंकि ऐसी स्त्रियों का समाज में कोई सम्मान और अच्छे नज़र से हम नहीं देखते, लोग नहीं देखते, लोग थूकते हैं। अब वो जो है प्रभु यीशु मसीह के पैर को वो पकड़ी है, वो धो रही है, पोंछ रही है। प्रिय मित्रों, वहाँ के जो लोग हैं वे क्या कह रहे हैं, यदि ये नबी होता तो जान जाता कि ये कैसी स्त्री है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, प्रभु यीशु मसीह ने उनको देख करके कहा, जो फुसफुस कर रहे थे उनको देख करके कहा, तुमसे बढ़कर इस स्त्री ने बहुत प्यार किया, क्योंकि इसके बहुत से पाप का जो कर्ज है वो माफ़ किया गया। मेरे प्रिय मित्रों, वचन हमको कहता है कि तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। हमको चाहे जितने भी प्रकार के पाप में क्यों ना गिरे हो मेरे प्रिय, हमको क्षमा मिली हुई है और जब हम उसको याद करते हैं, गिनते हैं, तो हमारे आंसू नहीं रुकते हैं। परमेश्वर ने ऐसी ऐसी दया और उपकार हमको किए हैं, उसने हमको माफ़ किया है और जब हम इस चीज़ को याद करते हैं तो सचमुच में आंसू बहाए बिना हम नहीं रुक सकते। हम यीशु मसीह को देखते हैं, और भी उसने कई महिलाओं को उसने चांस दिया। 2 दमड़ी देने वाली स्त्री को उस पर उसकी नज़र पड़ी। क्या कहता है वचन, स्त्री पर उसकी नज़र पड़ी। हम कितना देते ये महत्व नहीं होता है, किंतु हम किस मनसा से देते हैं ये बहुत मायने रखता। तो आज हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, आज हम जो है प्रभु यीशु मसीह ने हमको चुना है, तो हम क्यों चुप रहे मेरे प्रिय मित्रों। जो हम उद्धार के बारे में, हमारे अंदर जो खुशी की बातें हैं, यदि हम ये किसी को नहीं बताते हैं, यदि हमारे लिए अंदर जो उद्धार को हमने प्राप्त किया है यदि झलक नहीं रहा, उमड़ नहीं रहा है, तो कहने का अर्थ है कि हम फेक भी हो सकते, हम झूठे भी हो सकते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, हमको वचन कहता है कि अपने बुलाए हुए को सोचो, अपने चुने हुए को सोचो, हमारा लक्ष्य क्या है उसकी ओर हमको जाना है। पौलुस इसके लिए हमारे लिए प्रार्थना करता है। और जब हम दूसरा पतरस पहला अध्याय उसका 10 पद में हम देखते हैं, इसी बात के समानांतर में हम देखते हैं कि पतरस कहता है कि इस बात का यत्न करो कि तुम्हारा बुलाया जाना और चुन लिया जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। बुलाए जाने को, चुन लिए जाने को सिद्ध करो, उसको प्रमाणित करो कि मैं बुलाई गई हूँ, प्रमाणित करो कि मैं चुनी हुई हूँ।
प्रूफ करके दिखाओ। वचन हमको कह रहा है कि मैंने उद्धार को प्राप्त कर लिया है। कैसे? अपने चाल चलन के द्वारा। पतरस ये हमको आह्वान कर रहा है। मेरे प्रिय मित्रों, हमने पवित्र आत्मा पाया है तो हमारे जीवन जो है वो परिवर्तित जीवन लोगों को दिखाई दे, हमारे चरित्र के द्वारा, हमारे सोच में परिवर्तन के द्वारा, हमारे व्यवहार में परिवर्तन के द्वारा, हमारे बातचीत में परिवर्तन के द्वारा, हमारे संबंध में परिवर्तन के द्वारा। पहले हम जो है मुंह तोड़ जवाब देते थे और शब्द बहुत सारे थे, किंतु अब जो है हमको सोच समझ करके जवाब देना पड़ता है। तो ये मेरे कारण कहीं परमेश्वर की निंदा ना होने पाए। मेरे प्रिय मित्रों, हम सुसमाचार में भी हम देखते हैं कि सुसमाचार प्रचार में भी कई बहनों की बहुत बड़ी बड़ी भूमिकाएं हैं। हम लुदिया के बारे में हम देखते हैं, थुआतीरा की लुदिया। पौलुस और सिलास जो है फिलिप्पी नगर में जाते हैं, वहाँ पर नदी के किनारे में वो बैठ करके बातचीत करते हैं। लुदिया, वहाँ कई स्त्रियाँ थी किंतु लुदिया की ध्यान उनके तरफ में था और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसके मन को खोला, परमेश्वर ने उससे बातचीत की, प्रभु यीशु मसीह का वचन उससे बातचीत किया और हम देखते हैं कि उसने परमेश्वर को ग्रहण किया, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। और ना सिर्फ उसने ग्रहण किया, विश्वास करने के द्वारा उसने अपने घर को भी खोला और उसके घर को भी खोला और उसके पूरे परिवार के लोगों ने बपतिस्मा लिया। मेरे प्रिय मित्रों, बहुत ही अच्छी गुड प्रचारिका वो बनी और हम देखते हैं कि कलीसिया का निर्माण में भी उसका बहुत बड़ा योगदान था, बहुत बड़ा योगदान था। सुसमाचार में भागीदारी बनना। मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर हमको चाहता है कि सुसमाचार के प्रचार में हमको भागीदारी बनाए। जो हमको परमेश्वर ने जो उद्धार दिया है, जो कार्य दिया है, उसमें हम महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिकाएं हैं, हमारी दायित्व है। परमेश्वर ने हमको यहाँ रखा। लुदिया के कारण जो है सारे इलाके में सुसमाचार फैल गया। कैसे परमेश्वर ने बहनों का कैसे इस्तेमाल किया। प्रिस्किल्ला को हम देखते हैं, एक बहुत अच्छी वचन प्रचारिका थी, वो एक अच्छी प्रचारिका थी, वो मेहनती भी थी, घर के कार्य में भी निपुण थी, तंबू बनाने में अपने पति का बराबर का साथ देती थी। और पौलुस क्या कहता है, ये मेरे सहकर्मी। वचन में वो पक्की थी, वचन में वो पक्की थी। इसलिए प्रिय मित्रों, वचन में हमको कहता है परमेश्वर ने बाइबिल में स्त्रियों को बहुत ही ऊंचा स्थान दे करके रखा है। महिलाओं की और भी बहुत सी बातें हैं, बहुत सी बातें, उसको हम बाद में देखेंगे। आज लोग बोलते हैं कि पास्टर, क्या महिलाएं पास्टर बन सकती है? सारे काम के लिए तो परमेश्वर ने महिलाओं का इस्तेमाल किया। इसलिए हमको वचन जो कहता है, 2 यूहन्ना 1 अध्याय उसके 7 पद से लेकर के 10 पद में हमको दिखता है कि जो वचन हमने तुमको सिखाया है उसके विरुद्ध कोई तुम्हारे पास में आकर के बोलता है तो उसे अपने घर में आने मत देना और ना ही उनको नमस्कार करना। कितनी बड़ी बात यहाँ पर हमको वचन कहता है, अपने घर में आने मत देना। जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो हमको शिक्षा मिली है, प्रेरितों के द्वारा जो हमको शिक्षा मिली है, उसके विरुद्ध में जो आपके पास में आकर के कहता है तो उसको अपने घर में घुसने मत देना। मेरे प्रिय बहनों, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे लोगों को अपने घर में घुसने देते हैं, कैसे लोगों को आप अपने घर में घुसने देते। तो हमारी जिम्मेदारी है, हमारे उत्तरदायित्व, हम उसको पूरा करें। हम ये ना सोचें कि मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ, मैं तो बहुत छोटी हूँ, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं तो इस तरीके का बहाना हमको बनाने के लिए पहले हमको परमेश्वर पिता पर जा करके हमको प्रार्थना के द्वारा समर्पित करें अपने जीवन को। क्योंकि परमेश्वर ने हम में से प्रत्येक बहनों के लिए अपने योजना को रखा है, कार्य को रखा है, बुलाए जाने के लिए हमको सिद्ध करना है। इसलिए हर युग में परमेश्वर ने महिलाओं का इस्तेमाल किया है अपने कार्य के लिए। जब हम चुने हुए हैं तो हमको उसके गुण को भी प्रकट करना है, उसके कार्य को करना है। जो वचन हमको दिया गया है, हमको उसके अनुसार करना है। जो वचन हमको नहीं दिया गया है उसको हमको नहीं करना है। और हम जब यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 12 से 15 पद में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है और वो यीशु की महिमा करता है। वो अपनी महिमा नहीं करता, वो यीशु की महिमा करता है। और जो बातें हमको सिखाया गया है वहाँ पर लिखा हुआ है कि उसकी बातें अर्थात प्रभु यीशु मसीह की बातें अर्थात सुसमाचार की बातें, सुसमाचार की शिक्षा। पुराना नियम को हम देखते हैं कि पुराना नियम जो है प्रभु यीशु मसीह की गवाही देता है।
और नया नियम जो है प्रभु यीशु मसीह की बातें करता है, और पवित्र आत्मा जो है प्रभु यीशु मसीह की बातें करता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पहला कुरिन्थी 4 अध्याय उसका 6 पद में लिखा है कि यह सीख लो कि लिखे हुए से आगे मत बढ़ना, लिखे हुए से आगे मत बढ़ना। तो इसी का हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 22 अध्याय में हम देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 22 उसका 18 और 19 पद में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ कि यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से उसका वर्णन, जिसका वर्णन इस पुस्तक में है, उसका भाग निकाल देगा। देखिए प्रिय मित्रों, कैसे यहाँ पर लिखा है कि उसके आगे हम गए तो भी हमारे लिए विपत्ति है, और यदि हम घटाए बढ़ाए तो भी हमारे लिए विपत्ति है। तो जैसा जैसा लिखा है हमको वैसा ही करना। जो बातें हमने सीखा है, जो बातें हमने सीखा है, जो बातें प्रेरितों ने सीखी थी वही उन्होंने सिखाई, और वही हमको भी सीखना है। जो बातें उन लोगों ने सौंपा था, जो सौंपा गया है वही हमें भी सौंपना है। तो ये हमारा उत्तरदायित्व है, ये हमारी उत्तरदायित्व, ये हमारी जिम्मेदारी है। और जब पहला कुरिन्थी 2 अध्याय का 12 पद में जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ कि उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। और हम देखें कि पूरे बाइबल में परमेश्वर ने अलग अलग समय में महिलाओं का कैसे इस्तेमाल किया अपनी पूरी योजनाओं के लिए। मेरे प्रिय बहनों, आज मैं आप सबों को प्रोत्साहित करना चाहती हूँ। परमेश्वर ने आपके लिए भी लक्ष्य रखा है। आप अपने उत्तरदायित्व को समझे, आप अपने उत्तरदायित्व को समझे। संसार में क्लेश है, संसार में तकलीफें हैं, किंतु जय हमको उससे मिलता। हम उसके फलवंत बेटियां बने और प्रभु यीशु मसीह के कार्य में, वचन के कार्य में, सुसमाचार को बढ़ाने के कार्य में अपना योगदान दे। तो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। आमीन। परमेश्वर पिता का अनुग्रह आप में से प्रत्येक के जीवन में बना रहे। प्रेज द लॉर्ड।